इनसाइड आवर अर्थ। तो इसके अंदर हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स की, कि जो रॉक्स मीन्स पत्थर कि जो पत्थर्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पत्थर होते हैं उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और जो पत्थर है वो कैसे बनता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ रॉक। तो जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना है, वो हमारे वेरियस टाइप ऑफ रॉक माने कई अलग अलग जो प्रकार के जो पत्थर है उससे मिलके बना है हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तो वो कई प्रकार के रॉक से मिलके बना है और वो रॉक्स है जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक इग्नीशियस रॉक। तो ये तीन टाइप के रॉक है। तो इनसे मिलके क्या बना है हमारा जो क्रस्ट है, ऊपर वाली जो सबसे लेयर है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, तो वो मिलके बना है। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth is called a rock। तो जो भी नेचुरल मास है हमारी अर्थ का, तो वो उसमें जो मिनरल्स है वो किससे मिलकर बना है, वो हमारे जो अर्थ के जो रॉक्स हैं, अर्थ के जो रॉक्स हैं उससे हमारा जो अर्थ का मिनरल्स है वो मिलके बना है। जैसे अर्थ के अंदर कोई नेचुरल मास है, कोई भी नेचुरल चीज है, जैसे रॉक्स मान लेते हैं तो वो एक नेचुरल चीज है, तो उनका जो मास है, उनका जो मैटर है, मास है उनका, तो उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम रॉक बनता है। और कई प्रकार के जो रॉक्स होते हैं उनसे हमारा क्रस्ट भी बनता है और जो मिनरल्स होते हैं उससे कई प्रकार की रॉक भी बनती है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। तो जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट कलर के होते हैं। सारे जो पत्थर होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, उनकी एक अलग साइज होती है, जैसे किसी की साइज छोटी हो गई, किसी की बड़ी हो गई, कोई कोई किसी पत्थर का नाम अलग होता है और किसी पत्थर का नाम अलग होता है। कोई थोड़ा लाइटी पत्थर होता है, जो थोड़ा जो चमकीला जो पत्थर होता है, कोई तो ऐसा होता है और कोई थोड़ा खुरदरा होता है। तो ऐसे अलग अलग डिजाइन के जो वो क्या है पत्थर होते हैं और उनका कलर भी अलग होता है, हर पत्थर का कलर अलग होता है, उनकी साइज अलग होती है, उनका जो टेक्सचर है वो भी अलग होता है कि वो कैसे दिखते हैं, मोटे हैं पतले, तो उसकी साइज हो गई, उसका कलर हो गया येलो, रेड, कौन सा कलर है तो वो हो गया। तो ये सभी क्या है जो पत्थर उनका उनकी ये सभी चीजें होती हैं, वो सबसे अलग होते हैं। एक पत्थर मान लो ये पत्थर है और ये पत्थर है, ये सेम नहीं होगा, या तो इसकी साइज स्मॉल होगी, या इसका कलर अलग होगा, या इसका टेक्सचर अलग होगा। मान लो ये थोड़ा मजबूत है, ये थोड़ा कम मजबूत है, तो उसे हम टेक्सचर बोलते हैं कि ये पत्थर तो ज्यादा मजबूत हो गया और ये थोड़ा कम मजबूत है। तो ये उसकी हमें चीजें बता रहे हैं कि ये थोड़ा ताकतवर पत्थर है और ये थोड़ा कमजोर पत्थर है, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रॉक एंड मिनरल। अब हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स में जो रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं, एक तो इग्नीशियस रॉक और एक मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये 3 टाइप्स के रॉक होते हैं। तो अब हम इग्नीशियस रॉक को डिस्कस कर लेते हैं। When the molten magma cools, it becomes solid। तो पहले क्या होता है, जैसे मान लो जो माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन ये हो गए, तो यहाँ पे नीचे क्या होता है, नीचे बहुत सारा मैग्मा होता है, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे यहाँ से इस पाइपलाइन से बाहर निकलता है। तो यहाँ से जैसे मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है और फिर वो इधर आ जाता है, जैसे ये मोल्टन मैग्मा पहाड़ के इधर आ गया, तो ये जो फिर ये क्या होता है, मोल्टन मैग्मा धरती से निकला, नीचे से निकला, फिर ये दोनों साइड फैल गया और फिर ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद में क्या होगा, इसका एक रॉक बन जाएगा, ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। ये यहाँ से तो निकलेगा पहाड़ के नीचे से और फिर ये मोल्टन मैग्मा दोनों तरफ फैल जाएगा और फिर ये धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और फिर इसकी एक सॉलिड शेप बन जाएगी। और सॉलिड शेप बनने के बाद में क्या होगा, थोड़े दिनों बाद सॉलिड शेप के ये क्या बन जाएगा, एक पत्थर बन जाएगा और फिर वो पत्थर टकराता फिर उसकी क्या बन जाएगी, एक
जो सोयल है, जो सैंड है, मिट्टी, वो बन जाएगी। रॉक दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। तो फिर जो रॉक्स होती है तो वो क्या फॉर्म करती है? इग्निशियस रॉक। तो जैसे ये जो यहाँ से निकला मोल्टन मैग्मा, फिर ये दोनों तरफ फैला, ये ठंडा हुआ था ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशियस रॉक। ये बाहर निकला था, ये सॉलिड से बनी थी, इसकी ये पत्थर बनाता था, उसी पत्थर को हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक। तो जो इग्निशियस रॉक होता है इससे हम क्या बोलते हैं? इसे हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। इग्निशियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी बोल सकते हैं। और जो इग्निशियस रॉक है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक। 2 टाइप्स होते हैं इग्निशियस रॉक के। वो कौन कौन से? एक तो इंट्रूसिव रॉक और एक एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव कि जो अंदर किसे बाहर निकलता है। एक्सट्रूसिव जैसे मान लो ये पहाड़ हो गया, तो जो ऐसे बीच में से निकल रहा है, यहाँ से जो निकलेगा इसे हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। और जो इंट्रूसिव ये निकलता तो यहाँ से ही है, लेकिन फिर यहाँ पे छोटे छोटे जहाँ पे कच्चा एरिया होता है, फिर यहाँ पे क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो फिर यहाँ से जो मैग्मा निकलता है उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। और जो बीच में से यहाँ से निकलता है, जो ये वाली पाइप है, तो यहाँ से ये बाहर निकल के जो ठंडा होता है उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और जो यहाँ से ये छोटे छोटे जो छेद हैं यहाँ से निकलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। तो जो इंट्रूसिव, इसको हम ऐसे भी लर्न रख सकते हैं कि जो इंट्रूसिव जो अंदर की तरफ से निकलता है, इंट्रूसिव, और एक्सट्रूसिव जो बीच में से यहाँ से निकलता है और ये अंदर यहाँ से निकल जाता है और ये बाहर जाके निकलता है। तो ऐसे हम इसको लर्न रख सकते हैं। तो हमने इग्निशियस रॉक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सेडिमेंट्री रॉक को डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? रॉक रोल डाउन, कि जो पत्थर होता है वो क्या करता है? वो घूमता ही रहता है। क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो जैसे मान लो एक पत्थर है, ये पत्थर हो गया, फिर ये क्या करेगा? ये घूमता जाएगा, रोल होता जाएगा, फिर इसको किसी ना किसी की लग जाएगी, मानो किसी दूसरे पत्थर की लग जाएगी, फिर उससे ये भिड़ेगा और फिर ये क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में बढ़ जाएगा। ये छोटे छोटे जो पत्थर के जो टाइप होते हैं, जैसे ये इतना बड़ा पत्थर था, इसके छोटे छोटे ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके क्या हो जाएंगे? फिर छोटे छोटे टाइप्स में ये बढ़ जाएगा। क्या? सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या करता है? पहले तो जैसे यहाँ से जो लावा निकला था ये हमने देखा, फिर ये बाहर निकला और यहाँ पे आके फिर ये ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद में क्या हुआ? फिर इसके रॉक बनने लगे और रॉक हमने देखा था इसका इग्निशियस रॉक बन जाएगा। और फिर जो इग्निशियस रॉक है वो क्या होगा? धीरे वो जो रॉक है, मान लो 2 पत्थर, बहुत सारे पत्थर बने, फिर इसका एक पत्थर ही थोड़ी बनेगा। इतना बड़ा लावा फूटा है तो इसका एक पत्थर ही नहीं बनेगा, बहुत सारे पत्थर बनेंगे। तो ये सारे जो पत्थर हैं ये आपस में टकराएंगे, पहले के जो पत्थर से उनसे टकराएंगे और ये टकरा के फिर क्या करेंगे? ये टकरा के फिर ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर ये फिर बढ़ जाएंगे। These small particles are called sediments। तो ये जो छोटे छोटे जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो ये छोटे छोटे जो टाइप्स होते हैं, ये पत्थर था, ये और पत्थरों से टकराए, फिर इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन गए। और जो ये छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स थे, जो पार्टिकल्स थे स्मॉल स्मॉल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। दिस टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। और इस प्रकार की जो रॉक होती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो जैसे छोटे छोटे में तो फिर बट गया, फिर क्या हुआ? फिर हवा आने लगी, बारिश होने लगी, तो इन सभी से ये मिक्स होके क्या बना? फिर सेडिमेंट्री एक रॉक बन गया। जैसे मान लो फिर ये पत्थर था तो ये वापस में टकराया तो ये छोटे छोटे पीसेस में बट गया, फिर वापस बारिश आई, हवाएं चली बहुत सारी, तो ये सब जो हवाएं चली, सैंड उड़ी और जो पत्थर था ये वाला, तो ये सभी मिलके फिर क्या बनाया? इन्होंने एक सेडिमेंट्री रॉक बनाया। तो ये सभी को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। और जो ये सेडिमेंट्री रॉक होती है ये कौन से कलर की होती है? ये रेड कलर की होती है। ज्यादातर ये रेड कलर की होती है क्योंकि जो लावा होता है
वो भी रेड कलर का ही होता है। वो रेड कलर का लावा निकलता है, वो बहुत गर्म होता है, फिर बाहर आके ठंडा होता है, इसका पत्थर बनता है और ये फिर वो धीरे धीरे टूट जाता है और उसका एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। तो फिर ये छोटे छोटे हवाएं चलेगी, फिर ये क्या बन जाएगा, इसका एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। और यहाँ पे ही हम बिल्डिंग्स बनाते हैं इस पत्थर से। ये क्या होता है, ये एक सैंड स्टोन होता है, ये रेड कलर का होता है और इसे हम सैंड स्टोन बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक को एक ये उस टाइप का ही होता है सैंड स्टोन, ये सैंड भी है और उसके अंदर स्टोन भी है, तो इन सभी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स पे ही, जैसे प्लांट्स ग्रो होते हैं तो उस पे जो एनिमल्स है, फिर एनिमल जो है वो फूड वहाँ से ले लेते हैं, वहाँ से जो फूड है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। अब हम जो हमारा नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है उसे हम अब डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो इग्निशियस रॉक होती है और जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है, जो इग्निशियस रॉक होती है और जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियस और सेडिमेंट्री ये दोनों चेंज होते हैं, ये दोनों मिक्स होती है और फिर चेंज होती है मेटामॉर्फिक रॉक के अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, फिर इन दोनों को तो मिलाया है, तो इसका जो ग्रेट, इसको ये बहुत ज्यादा हीट मिलती है इसको, ये अंडर ग्रेट हीट, इसके पास बहुत सारी हीट होती है और एंड हाई प्रेशर, इनके पास जो ग्रेट प्रेशर भी होता है और ग्रेट हीट भी होती है। जैसे क्ले चेंज इनटू एंड स्लेट, जैसे जो क्ले है वो चेंज होता है स्लेट के अंदर, और जो लाइमस्टोन है वो किसके अंदर चेंज होता है, मार्बल के अंदर। और जो मार्बल है, तो मार्बल से क्या चीज बनी हुई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि जो मार्बल है उससे कौन सी बिल्डिंग बनी है जो शाहजहां ने बनाई थी। तो एक हिंट और आपको मिल गया। तो मार्बल से कौन सी चीज बनाई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है रॉक एंड मिनरल, ये कंप्लीट होता है। बाकी के जो हमारी टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comment. Till then, stay connected, keep learning. Thank you very much.